अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल मुस्कान हटक के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो ये देखें जी, हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हो रहे हैं। भाई थके टूटे बाज़ार से आकर बैठे थे और मेरी प्यारी भाभी हमारे खाने के इंतज़ाम में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी भाभी की थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि थोड़े से मोमेंट्स जो है वो अपने व्यूवर्स के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर बाद में हम दोनों मिलकर खाने का कर लेंगे। तो ये है जी बिरयानी बनाने का सारा सामान, तकरीबन ये हो गया है रेडी और फिर अब हम मिलकर बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊँ, हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, कहते हैं ना कि इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है। और वो जब अपने आप को लाइक करता है ना तो वो बिल्कुल भी दूसरों को निगलेक्ट कर देता है, उसको जो है बिल्कुल भी दूसरे लोग अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। अरे भाई ठीक है, आप बहुत साफ़ सुथरे होंगे, आप बहुत ही अच्छे होंगे, आप अपने आप को बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन हर बंदे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। हर बंदा टैलेंटेड है और अल्लाह ताला ने हर बंदे को अपनी अपनी खसूसियत से नवाजा है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने आप को ही बेहतर समझो और दूसरे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो। ऐसा करना जो है मैनर्स के बिल्कुल खिलाफ है। और मेरे ख्याल में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वही लोग ऐसा करते हैं। शायद उनको अपने अंदर कुछ थोड़ा सा एहसास कमतरी होता है, शायद वो अपने आप को कुछ जो कमतर महसूस कर रहे होते हैं और उसी चीज़ को छुपाने के लिए वो जो है वो इस तरह का होल अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं कि वो बिल्कुल भी दूसरों को जो है नज़रअंदाज करते हैं और अपने आप को इतना लाइक करते हैं कि बस पूछे मत। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरों के घरों में कहने को तो वो अफसोस करने के लिए जाते हैं, किसी की इयादत के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद यकीन करें उनकी ये बातें होती हैं कि जी हम वहाँ गए, उनका तो पेंट उतरा हुआ था, उनके तो दरवाजे गंदे थे, उनके तो घर में बहुत गंदगी थी। अरे भाई आप उसकी इयादत के लिए गए थे या ये सब कुछ देखने के लिए गए थे? कितनी बुराइयां हैं हमारे मुआशरे में अगर छोटी छोटी चीज़ों को मिलाया जाए। और यकीन करें, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कि इस चीज़ को बहुत कम करने की ज़रूरत है। और जो अच्छे लोग होते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है ना कि आप अगर किसी के घर में जाओ तो बिल्कुल वहाँ से ऐसे निकलो जैसे अंधे गूंगे और बहरे हो। मतलब कि वहाँ की कोई बात जो है वो आकर बाहर मत करो। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली जो लेडीज़ हैं वही इस तरह के फसाद जो है वो क्रिएट करती हैं और ये बहुत बुरी बात है। बीइंग अ मुस्लिम इस चीज़ का गुनाह भी है हमें, और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर आजकल तो ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हो गया है ना कि हर बंदा अपने आप को जो है वो स्टेटस कॉन्शियस समझता है और अपने आप को ही बेहतर समझता है, चाहे वो जिस भी क्लास से बिलोंग करता हो। मैंने देखा है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अपर क्लास के लोग जो हैं वो इस तरह करते हों, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोग भी, जिस क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम है। हर बंदा जो है वो अपने आप को ही बेहतर समझता है और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में बस लगा हुआ है। कहते हैं कि किसी का चेहरा अगर लाल है तो अपना चपेड़े मारकर नहीं कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल लोग करते ऐसे ही हैं। अपना नाक बचाने के लिए, अपनी स्टेटस बचाने के लिए जो है वो ऐसे कदम उठाने पर तैयार हो जाते हैं जो हमें नहीं उठाने चाहिए। और इस्लाम से दूरी ही इस चीज़ की जो है वो सबब बनती है। मुझे अभी तक याद है, अल्लाह बख्शे हमारी नानी अम्मी को, वो कहा करती थी कि हमारे ज़माने में मेहमान की इतनी कदर हुआ करती थी कि हम मेहमान के पाँव धुलवाना भी जो है वो सादत की बात समझा करते थे। लेकिन आजकल ऐसा है, वो कहते थे कि हमारे ज़माने में ऐसा था कि घर में दाल रोटी कुछ भी जो भी बना होता था, हम उसी को सर्व करना जो है अपने लिए सादत की बात समझते थे। और ये कि अपने मुंह के नवाले भी मेहमान को खिला देना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। वो कहा करते थे कि पहले जो है लोगों के अंदर एहसास ज़्यादा था, कदर ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। अब लोग अपने स्टेटस को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाने तो बनाते हैं, दस्तरख्वान जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है भर देते हैं, लेकिन ये कि दिलों में उस तरह से कदर नहीं रह गई जैसे पहले हुआ करती थी। खैर, मेहमानों की बात हो रही थी तो यहाँ पर जब हम खाना बनाकर तकरीबन रेडी हो ही गए थे तो हमारे घर में भी कुछ मेहमान आ गए। वो कहते हैं ना कि मेहमान अपने साथ अपना रिस्क लेकर आता है, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो फिर खाना पहले से रेडी था, हमने वही सारा खाना जो है वो टेबल पर लगाया और उनको सर्व किया। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।